बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जिसका यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन है वो स्टार्ट कर चुके हैं। और ये वो बुक है जो इस साल नए फर्स्ट ईयर में आने वाले तलबा को पढ़ाई जाएगी। नया एडिशन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 है x-1, x-2, x-3। 3 लीनियर फैक्टर ऊपर हैं, 3 लीनियर फैक्टर नीचे हैं, यानी ऊपर और नीचे डिग्री बराबर है। तो सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके। अब ये देखिए, इसको ज़रा मल्टीप्लाई किया, पहले x-1 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, 2 और 3 को जमा करेंगे 5x आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। ये x-4 x² 5 और 6 -11x 6 5 और 30। फिर x-1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास एक पॉलिनोमियल ऊपर आ गया, एक पॉलिनोमियल नीचे आ गया। दोनों की डिग्री सेम है। लुक एट दिस वन, डिग्री ऑफ द बोथ द पॉलिनोमियल इज सेम, देयरफॉर दिस फ्रैक्शन इज नॉट ए प्रॉपर वन। अब हम इसको प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं। इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखकर डिवाइड करेंगे। x³ - 6x² + 11x - 6 डिवाइड कर दिया मैंने, x³ -15x + 74x -120 के साथ। 1 पे जाएगा, x³ -15 जमा -15x² जमा 74x -120 एज इट इज़ आ गया। प्लस प्लस इसका साइन नीचे वालों के चेंज हो जाएंगे। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 15 में से 6 गए, बाकी रह गए 9x²। 74 में से 11 गए, बाकी रह गए -63x। 120 में से 6 गए, बाकी रह गए 114। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हो 7 / 2, 7 को आप अंदर रखते हैं, 2 पर तकसीम करते हैं, आंसर आता है 1। तो 7/2 को आप लिख सकते हैं 3 होल, 3 पूरे और 7 आधा, यानी जो क्वोशंट होगा वो इधर आ जाएगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइज़र। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इसको इस पर तकसीम किया तो ये किसके बराबर आ गया फिर? x³ -6x² + 11x - 6 ओवर x³ -15x² + 74x - 120 इज इक्वल टू 1 होल प्लस ये 1 होल आ गया, उसके बाद रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइज़र। अच्छा जी, रिमाइंडर है जी आपका 9x² -63x + 114 डिवाइडेड बाई x³ -15x² जमा 74x -120। अब इनको दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आया था ना, तो इसको मैं लिख दूंगा फिर x-1 x-2 x-3। अभी पार्शियल फ्रैक्शन शुरू नहीं हुई, अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, लंबा सवाल है। उसके बाद इसका आंसर कैसे आया था जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया था? x-4 x-4 x-5 x-6 इज इक्वल टू 1 + 9x² -63x + 114 डिवाइडेड बाई x³। ये किसके बराबर आया था? जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया था तो ये डिनोमिनेटर वाली रकम आई थी ना, तो इसकी जगह पे आ जाएगा फिर x-4, ओहो यहाँ पे आएगा x-4 x-5 x-6। ठीक है। अब ये देखें, ये इसके बराबर आ गई। इसकी तो पार्शियल फ्रैक्शन करनी नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ऊपर x² है, नीचे x³ वाली रकम है, इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1 है। तो एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस अब शुरू होने जा रहा है। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 है। अब मैं इसको कंसीडर करता हूं, कंसीडर ओनली दिस वन। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके इसमें आंसर पुट कर देंगे। कंसीडर
किसको कंसिडर किया जी आपने? 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 बटे में 3 लीनियर फैक्टर हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका क्या बताया था मैंने आपको? a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 5 प्लस c ओवर x माइनस 6, c ओवर x माइनस 6। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। जो पॉइंट्स लिखवाए थे पार्शियल फ्रैक्शन के बाद, फिर ये टेक्निक थी कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसके साथ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बोथ साइड्स बाई x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 इज इक्वल टू a इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस 6 प्लस b इंटू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 कट जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 6 आ जाएंगे, x माइनस 4, x माइनस 6। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो x माइनस 6 कट जाएगा, तो c के साथ आ जाएगा प्लस c इंटू x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक 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 ठीक, इसको हम कह देते हैं ये नंबर 3 है। दिस इज नंबर 3। अब वैल्यूज निकालनी है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? x माइनस 4, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4। तो पुट x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4 इन 3। जब x की जगह पे 4 पुट करेंगे 3 में तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर, सॉरी पुट x इज इक्वल टू 4, 9 इंटू 4 का स्क्वायर आएगा ये। फिर माइनस 63 इंटू 4 प्लस 114 इज इक्वल टू, अब यहां पे a की जगह पे x की जगह पे मैंने पुट करना है 4। ये देखें जहां जहां पे x है वहां पे 4 पुट करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा a इंटू 4 माइनस 5, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6। अच्छा यहां पे 4 पुट करेंगे ना, 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। फिर यहां पे 4 पुट करेंगे, ये भी 4 माइनस 4 0 के बराबर आ जाएगा। आपके पास क्या आया? 4 चौके 16, 16 9 144। इसको डायरेक्ट ना कैलकुलेट कर लूँ, ये आ जाएगा 144 जमा 114, 4 4 8 258 और 63 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 252, तो 258 में से 252 गए, 258 माइनस 252 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -2। तो 258 में से 52 गए तो बाकी रह गए 6 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल गई, a किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू निकालने में आप कामयाब हुए हैं अभी तक, ठीक है। अभी हमने b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। b और c की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी, वो फिर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी।
तो आइए अब हम x इज इक्वल टू बी और c की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला है हमारा x माइनस 5 है। x माइनस 5 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x किसके बराबर आ गया? 5। तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन नंबर 3। जो नंबर 3 है ना, इसके अंदर ये x की जगह पे 5 पुट कर दें आप। पुट x इज इक्वल टू 5, पुट x is equal to 5 in number 3, you will get 9 into 5 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 5 प्लस 114 इज इक्वल टू a इंटू, अब यहां पे देखें जब आप 5 पुट करेंगे ना तो 5 - 5 ये 0 हो जाएगा। a इंटू 0 के बराबर आ गया, प्लस b इंटू, यहां पे आप 5 पुट करेंगे तो 5 - 4 5 - 6, x की जगह पे 5 - 4 5 - 6 प्लस c इंटू, यहां पे आप x की जगह पे 5 पुट करेंगे, खत्म, फिनिश, 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 25, 25 को 9 से ज़रब दिया तो ये आ गया 225। 225 में 114 जमा कर दिए, 339 आ गए। अब 63 को 5 से ज़रब दिया, 315। 315 इसमें से माइनस किए तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, 24। तो ये डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 24 इज इक्वल टू b इंटू 1 इंटू -1। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -24 के बराबर आ गई। दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है जी। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आइए अब हम तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 6, क्योंकि अगला फैक्टर x माइनस 6 है। इसको जब आप 0 के बराबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 6। तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन नंबर 3। नंबर 3 आपके पास ये है, ये क्या आ जाएगा? 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114 इज इक्वल टू a इंटू, यहां पे जब 6 पुट करेंगे 6 - 6 0, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सारा 0 हो गया, प्लस b इंटू, यहां पे 6 पुट करेंगे 6 - 6 0, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये सारा 0 हो गया, b इंटू 0 प्लस c इंटू, यहां पे आप x की जगह पे 6 - 4 आ जाएगा, 6 - 5 आ जाएगा, 6 - 4 6 - 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें एक मरतबा फिर। 6 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 36। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 × 6 = 54, हासिल आए 5 9 × 27 5 32, 324। 324 जमा 114 मनफी 6 × 18, हासिल 1 6 × 6 = 36 1 37 इज इक्वल टू c इंटू, 6 में से 4 के बाकी रह गए 2, 6 में से 5 के बाकी रह गया 1। अब आपने 324 में 114 जमा कर देने हैं, 4 से 4 8, 2 से 1 3, 3 से 4, 438 आ गए। 438 में से आपने 378 निकाल देने हैं, सिफर। यहाँ पे क्या बच गया जी आपके पास? 13 चों 7 के बाकी रह गए 6, 60 रह गया जी आपके पास। 60 इज इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 30 के बराबर आ गई। इसको भी आप डिब्बे में बंद कर दें ऐसे करके। अब आप क्या करेंगे कि पुट a b c की जो वैल्यूज आई हैं इसको उठाकर नंबर 2 में पुट करते हैं। बस अब आपका आंसर आने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा। पुट a b c इन 1, ये c की वैल्यू है, b की क्या थी भाई?
अभी अभी बी की कैलकुलेट की थी, बी इज़ इक्वल टू -24 था और ए की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी 3 आई थिंक सो। ए की वैल्यू थी किधर गई, ए इज़ इक्वल टू पुट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3, ये है ए इज इक्वल टू 3। पुट ए बी सी इन नंबर 2, नंबर 2 में पुट कर दें भाई साहब, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर -63x प्लस 114, 114 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, ए की जगह पे आ गया 3, ए की जगह पे आया 3 ओवर x माइनस 4, बी की जगह पे आया -24 ओवर x माइनस 5, सी की जगह पे आया 30 ओवर x माइनस 6। ठीक 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 ठीक। और ये वाली वैल्यू उठाकर आप पुट कर देंगे 1 के अंदर। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। पुट इन 1, तो ये 1 है आपकी, तो ये आ जाएगा फिर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ओवर x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया 3 ओवर x माइनस 4 माइनस 24 ओवर x माइनस 5 प्लस 30 ओवर x माइनस 6। दिस इज योर आंसर। अब आप इसके जो नीचे वाला है इसको बिल्कुल रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, लेंथी क्वेश्चन था, वेरी वेरी लेंथी। ठंडा पानी पी के करना है और अगर गर्म सर्दी हो तो चाय पी के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें लीनियर फैक्टर होते थे डिनोमिनेटर में। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होता था तो उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती थी। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसका क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। ये चीज़ मैं आपको अगली एक्सरसाइज 5.2 में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये देखें ना एक्स स्क्वायर हर एक में कॉमन नज़र आ रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का नाम टी रख दूँ तो ये बन जाता है टी ओवर टी प्लस ए टी प्लस बी टी प्लस सी। तो अब ये देखें डिनोमिनेटर में सारे लीनियर फैक्टर आ गए हैं। तो अब ये टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जिस तरह पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, बाद में फिर टी की जगह पे दोबारा एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। अब तीनों लीनियर फैक्टर हैं तो ये आ जाएगा पहले ए के नीचे टी ओवर ए, फिर बी के नीचे टी प्लस बी, फिर सी के नीचे टी प्लस सी। याद रखें कि ये सी बड़ा है, ये वाला सी छोटा है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल लेटर है। लो जी, जब पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लें फिर क्या करना होता है, फिर हमने जो डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे टर्म होती है उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। इसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर सिर्फ रह जाएगा टी, इधर आ जाएगा ये ए टी प्लस ए कट गया, ए इंटू टी प्लस बी टी प्लस सी, ये टी प्लस बी कट गया, टी प्लस ए इंटू टी प्लस सी, टी प्लस सी कट गया, टी प्लस ए टी प्लस बी। इसका नाम रख दिया हमने 3। उसके बाद इसको जो ए के नीचे है इसको 0 के बराबर पुट करो, टी प्लस ए इज इक्वल 0, तो टी किसके बराबर आ गया माइनस ए। तो पुट कर दें टी इज इक्वल माइनस ए, एक वैल्यू आपके पास निकल आएगी। टी की जगह माइनस ए पुट किया, इधर भी आ गया माइनस ए प्लस बी, इधर भी आ गया माइनस ए प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे टी की जगह पे ए पुट करेंगे तो माइनस ए प्लस ए 0, 0 सिर्फ खा के सारा 0। यहाँ पे माइनस ए पुट करेंगे, माइनस ए प्लस ए 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आ गया। अच्छा, अब माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए। अच्छा, अब आपने ना तरतीब याद रखनी है ऐसे करके, ए बी सी। जवाब में ए के बाद अगला नंबर क्या है, बी आना चाहिए। उसके बाद बी के बाद अगला नंबर क्या है, सी, बी माइनस सी आना चाहिए और सी माइनस ए आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमें चाहिए था ए माइनस सी माइनस ए, हमें चाहिए था ए माइनस बी
तो ये हमारे पास यहाँ पे था माइनस ए प्लस बी, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से बन गया ए माइनस बी, क्योंकि मुझे ए माइनस बी की ज़रूरत थी, तो माइनस कॉमन ले लिया इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ये माइनस माइनस से कट गया तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए। उसके बाद अगली हरकत क्या करेंगे, इसको जब ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, टी प्लस बी को ज़ीरो के बराबर पुट किया तो टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस बी। टी की जगह पे माइनस बी पुट कर दो, पुट टी इज इक्वल टू माइनस बी इन नंबर 3, तो टी की जगह माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे माइनस बी पुट करेंगे, माइनस बी ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस टी माइनस बी प्लस बी ज़ीरो के बराबर आ गया। ठीक हो गया, माइनस बी। अब ये बन गया, इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी, इसको लिखा जा सकता है सी माइनस बी, लेकिन हमें चाहिए है बी माइनस सी, क्योंकि बी के बाद सी आता है, तो इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये ए माइनस बी, ये बी माइनस सी बन जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, बी की वैल्यू आ गई बी ओवर ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी। फिर तीसरी वैल्यू के लिए टी इज इक्वल टू माइनस सी पुट करेंगे 3 के अंदर, तो माइनस सी पुट किया तो ये माइनस सी प्लस सी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सिर्फ ये बचेगा माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी, माइनस सी प्लस बी सी प्लस ए, ठीक है, जिसको लिख सकते हैं आप बी माइनस सी ए माइनस सी। अब मुझे ए माइनस सी नहीं सी माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, वो इधर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें इधर माइनस सी है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू आ गई बी माइनस सी ओवर सी माइनस ए। अब ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ आई हैं, इनको उठाकर हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इनको उठाकर पुट करेंगे पहले 2 के अंदर, 2 के अंदर पुट करेंगे, उसके बाद फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। पुट ए बी सी इन नंबर 2, और ये काफ़ी लंबा बनेगा, तो जगह मुझे लगता है कम है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टी ओवर टी प्लस ए टी प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या आ गया, ए ओवर ए माइनस बी, यहाँ पे ए ओवर ए माइनस, ये मेरा ख्याल है कि मुझे रेस करना पड़ेगा, जगह थोड़ी कम है इधर। लो जी, मैंने यहीं पे पुट कर दी वैल्यू। ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए की वैल्यू थी मेरे पास, रेस कर दी मैंने, ए था मेरे पास, ए इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, तो ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए, और साथ ये टी प्लस ए एज इट इज़ आ गया, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और साथ आ गया टी प्लस बी। सी की वैल्यू किसके बराबर है, सी की वैल्यू है सी ओवर बी माइनस सी माइनस ए, साथ आ गया टी प्लस सी। उसके बाद टी किसके बराबर था, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन नंबर 2, जहाँ पे टी है वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दें। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर दरमियान में करके लिख लें एक्स स्क्वायर को, साइड पे बुरा लग रहा है, ठीक है। इधर ये आ गया टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए। ये टी प्लस ए था, टी की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये बी की वैल्यू एज इट इज़, और इस टी की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये सी की वैल्यू एज इट इज़, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये है जी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा विड्थ वाइज काफ़ी लंबा था, लेकिन था बड़ा ईजी। पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 2, इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ रहे थे, लेकिन रिपीट कोई नहीं हो रहा था। यहाँ पे अब रिपीट होंगे, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर और वो रिपीट होंगे, कुछ रिपीट होंगे कुछ नहीं भी होंगे। मसलन ये देखें एक्स मनफी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मनफी बी। एक्स मनफी ए के स्क्वायर को एक्चुअली आप लिख सकते हैं ना एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक्स माइनस ए रिपीट हो रहा है, उसकी वजह से ये बन गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका क्या है, एक तो इसकी बनेगी ए ओवर एक्स माइनस 1, ये भी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन सकती है। एक बी ओवर एक्स मनफी ए का स्क्वायर, ये भी बन सकती है, ठीक है।
तो इसलिए फिर इसको लिखेंगे एक्स मनफी ए बी ओवर एक्स मनफी ए का स्क्वायर प्लस ये सी ओवर एक्स मनफी बी एज इट इज़ आ जाएगा। अगर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, ये एक्स मनफी ए का स्क्वायर एक्स मनफी बी का स्क्वायर है, तो इसको फिर लिखेंगे पहले एक्स मनफी ए की पावर 1, फिर एक्स मनफी ए की पावर 2 आ जाएगी, फिर सी ओवर एक्स मनफी बी की पावर 1 डी ओवर एक्स मनफी बी की पावर 2। ठीक है, उसके बाद फिर अगर क्यूब आ जाता है तो पहले एक्स मनफी ए की पावर 1, फिर पावर एक्स मनफी ए की 2, फिर 3 प्लस फिर ये वाला डी ओवर एक्स माइनस बी आ जाएगा। तो ये है तरीक़ाकार। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें जो चीज़ यूज़ होगी ना, इसमें कुछ वैल्यूज़ तो हम x इज़ इक्वल टू 0 के बराबर पुट करके ना डिनोमिनेटर को तो कांस्टेंट निकाल लेते थे। अब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे। तो अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल हों तो उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। उस कंडीशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, ये रिपीट हो रहा है जी, एक्स प्लस 1 ऊपर आ गया ओवर एक्स मनफी 1 का स्क्वायर नीचे आ गया। ये रिपीट हो रहा है तो क्या आएगा, ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स मनफी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले चेक करना होता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है। उसके बाद फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी होती है सपोज्ड। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में रकम होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो इधर क्या रह जाएगा भाई, सिंपल एक्स प्लस 1 रह जाएगा। इधर आ गया ए इंटू एक्स मनफी 1 का स्क्वायर ओवर एक्स मनफी 1। पहला सवाल है, स्टेप पूरे कर देता हूँ। इधर आ गया बी इंटू एक्स मनफी 1 का स्क्वायर, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे एक्स मनफी 1 का स्क्वायर ऑलरेडी था। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इसके साथ कट गया, तो ये आ गया ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ये पूरे का पूरा इसे कैंसिल, ख़त्म, फिनिश, खल्लास, एक्स प्लस 1। अब इसको हम कह देते हैं नंबर 3। अब कुछ वैल्यूज तो ये देखिए डिनोमिनेटर में एक्स मनफी 1 नज़र आ रहा है ना, तो एक्स मनफी 1 को 0 के बराबर पुट करोगे तो एक्स किसके बराबर आ गया, 1। तो जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो एक वैल्यू तो आपको बड़े आराम से यहाँ से मिल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू +1 इन नंबर 3। तो x की जगह पे +1 पुट किया, ये क्या आ गया जी, ओहो 0 हो गया ये तो 1 मनफी 1 0, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस b। तो b की वैल्यू हमारे पास निकल आई जी, एक वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अब जब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, एक्स मनफी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स मनफी 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर x इज इक्वल टू 1 नहीं आ जाएगा। तो फिर जब x की जगह पे 1 ही पुट करेंगे तो फिर दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि अब पुट करने से आगे हम मज़ीद वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आपने पता क्या करना है, इस बात को ज़रा गौर से देखें। ये अगले क्वेश्चंस में अब यही सिलसिला जारी रहेगा। आपने इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, 3 कैन बी रिटर्न एज, जो भी आपस में होंगी रकमें उनको मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, उनको ज़रा खुल खिला के लिख देना। ये देखें, ये क्या आ गया जी, ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे फिक्रा लिखना था मैंने, 3 कैन बी रिटर्न एज, 3 कैन बी रिटर्न एज 3 कैन बी रिटर्न एज 3 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी माइनस ए प्लस बी। अब चूंकि ये दोनों पॉलिनोमियल बराबर हैं तो इधर जो x का कोएफिशिएंट है इसके x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है a। चूंकि दोनों पॉलिनोमियल बराबर हैं तो इसके x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, इसका कांस्टेंट इसके कांस्टेंट के बराबर होगा। लेकिन हमें तो a और b चाहिए था, b पहले कैलकुलेट कर लिया, a बाद में कैलकुलेट कर लिया।
यहीं से हमारा आंसर निकल आया। पुट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 इन नंबर 2, तो वो आ गया आपके पास x प्लस 1 ओवर x मनफी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर x मनफी 1 प्लस 2 ओवर x मनफी 1 का स्क्वायर। ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले आप देखें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। ऊपर पावर 2 है, नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, प्रॉपर तो है, लेकिन इसके फैक्टर बन रहे हैं और कुछ फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई तो करके देखें ज़रा। ऊपर इसको लिखा जा सकता है x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 1, और नीचे इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर मनफी 1 है ना, तो x स्क्वायर मनफी 1 के बनेंगे दो फैक्टर, एक बनेगा x प्लस 1 और एक बनेगा x माइनस 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल का स्क्वायर। राइट। इसको फिर आगे फर्दर यूँ लिखा जा सकता है x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, इसके ऊपर अलहदा स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर अलहदा स्क्वायर आ गया। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 1 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, और x प्लस 1 आ गया, और नीचे आ जाएगा x मनफी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने करनी है जी। नाउ वी रिजॉल्व दिस इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, x ओवर x प्लस 1 इंटू x मनफी 1 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो अकेला ही लीनियर फैक्टर है, इसकी तो आ जाएगा फ्रैक्शन a ओवर x प्लस 1। ये x मनफी 1 का स्क्वायर रिपीट हो रहा है, तो पहले आएगा x मनफी 1 और फिर आएगा x मनफी 1 का स्क्वायर। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1 है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। You will get x is equal to a इंटू, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस a 1 तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x मनफी 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू x माइनस 1 से कैंसिल, तो x प्लस 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और एक सिर्फ x मनफी 1 आएगा, प्लस c इंटू ये x मनफी 1 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, साथ सिर्फ x प्लस 1 आएगा। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करने से आ जाएंगी। मसलन ये देखें, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, प्लस 1 पुट करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। दो आंसर तो हमारे ऐसे निकल आएंगे। तो पुट करेंगे आप यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, पहले x की जगह पे माइनस 1 पुट कर दिया 2 के अंदर, तो ये क्या बन गया, माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1, ओहो, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे तो ये माइनस 1 प्लस 1 0 के हो गया जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, c इंटू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस 1 बाई 4। इसको डिब्बे में बंद कर दिया। एक वैल्यू हम और निकाल सकते हैं, पहले इसको 0 के बराबर पुट किया था, अब x प्लस x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन नंबर 2, तो अब x की जगह पे 1 पुट कर दिया, a इंटू 1 मनफी 1 ये 0 हो गया, प्लस ये भी 1 मनफी 1 0 हो गया,
आपके पास यहाँ पे आ गया सी, एक्स यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 + 1, तो 1 = 2c, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। दो वैल्यूज निकालनी, एक वैल्यू निकालनी बाकी है, ठीक है। अब मज़ीद हम पुट करके नहीं निकाल सकते। अब कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। 2 कैन बी रिटन एज 2 कैन बी रिटन एज, अब चूंकि ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो इनके कोएफिशिएंट्स भी आपस में बराबर होंगे। इधर देखिए x² वाली रकम नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो 0 होगी, 0x² प्लस x वाली 1 है और कांस्टेंट 0 है, = a इंटू, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा x² - 2x + 1 प्लस b इंटू a + b इंटू a - b, a² - b² प्लस c इंटू x + 1, राइट। नेक्स्ट है जी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², इक्वेटिंग, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो x² का कोएफिशिएंट x² के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x², इधर x² के साथ क्या लगा हुआ है, 0 आ गया, = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax², ठीक है ना। ये अगर एक स्टेप और करना चाहें तो a × x² - 2ax प्लस a प्लस bx² - b प्लस cx प्लस c, ठीक है। अब इधर x² के साथ 0 लगा हुआ था और इधर x² के साथ क्या लगा हुआ है, a और b लगा हुआ है, तो ये आ गया a प्लस b। इनमें से a आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, बट a बराबर है -1/4 के, तो ये आ गया 0 = -1/4 जमा b, तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1/4। अब ये जो a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको उठाकर हमने अब क्या करना है, नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट a b c इन 1, पुट a b c इन 1, तो ये आ गया जी x/x + 1 इंटू x - 1 का स्क्वायर = a की जगह पे आया -1/4 इंटू x + 1, b की जगह पे आया 1/4 इंटू x - 1, और c की जगह पे आया 1/2 प्लस 1/2 इंटू x + 1, x - 1 का स्क्वायर, सॉरी x - 1 का स्क्वायर। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। रिमेंबर कि ये पता किसके बराबर था, ये एक्चुअली बराबर था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था, x² प्लस x ओवर x² - 1 होल का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया था, ये आ गया था, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इसके बराबर आ गई। यही है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में x - 1 का क्यूब 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किसके बराबर आएगी, x - 1 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो रह जाएगा 3x² + 4x - 5, तो x - 1 का क्यूब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक तो कट जाएगा, तो x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये x - 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर कट जाएगा तो पावर 1 आ जाएगी, ये पूरे का पूरा कट जाएगा, सही आ जाएगा। एक वैल्यू तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, x - 1, इसको 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आप यहाँ पे पुट कर दें 2 के अंदर, यहाँ पे 1 पुट किया तो 3 × 1 का स्क्वायर वो 3 ही आ गया, प्लस 4 - 5 = यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 - 1, ये 0 हो जाएगा,
ये भी 1 -1 0 प्लस सी, 4 और 3 7, 7 में से 5 गए, बाकी रह गए 2, तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। अब आगे मज़ीद हम कोई इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे ना तो x = 1 नहीं आएगा, इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे तो x = 1 नहीं आएगा। मज़ीद वैल्यूज़ हम ऐसे नहीं हासिल कर सकते। अब हमें कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं। 2 कैन बी रिटन एज, ये राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके लिख देनी थी, यह आ जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c। अब दो वैल्यूज़ तो हाँ सिर्फ हम a की वैल्यू अभी तक निकाल सके हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ना कर लें, ये आ जाएगा ax² माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। ax² स्क्वायर वाली टर्मों को इकट्ठा कर लिया, माइनस 2a प्लस b, ठीक है। ये दोनों एक तरह की रकमें थी, इसमें भी x आ रहा था, इसमें भी x आ रहा था, तो x कॉमन निकाल लिया, इधर आ गया a माइनस b प्लस c। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल बोथ आर सेम, तो इसलिए इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी सेम होंगे, ठीक है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² और x के भी, x² एंड x, यहीं पे काम बन जाएगा। इधर x² के साथ क्या लगा हुआ है? 3, इधर x² के साथ क्या लगा हुआ है? a। अरे वाह, ये तो बड़े आराम से वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू 3 के बराबर निकल आई, ठीक है। उसके बाद ये तो x के कोएफिशिएंट, अब x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें। इधर x के साथ क्या लगा हुआ है? 4, इधर x के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस 2a प्लस b। अब a की कीमत क्या है? पुट a इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 प्लस b, तो b की वैल्यू तो आ गई 6 तो 4 10 के बराबर आ गई, b इज इक्वल टू 10। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, b की वैल्यू 10 निकली, a की वैल्यू हमारी 3 निकली है, c की वैल्यू निकली थी हमारे पास 2। ये सारी वैल्यूज़ उठाकर हम कहाँ पुट करने वाले हैं? 1 में पुट करने वाले हैं। पुट इन 1 इन ऑर्डर टू गेट आंसर, पुट इन 1, तो ये आ गया 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, a की जगह पे आया 3 ओवर x माइनस 1, b की जगह पे आया 10 ओवर x - 1 का स्क्वायर, और c की जगह पे आया 2 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। ये है जी पार्शियल फ्रैक्शन जो गिवन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे लीनियर फैक्टर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो आइए इसकी सपोज्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी पहले वो लिखते हैं। 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, पहले आएगा a ओवर x, इसका तो कोई मसला नहीं है। अब इसकी पावर 3 है, तो एक फ्रैक्शन इसकी ऐसी भी हो सकती है, एक ऐसी भी हो सकती है, x प्लस 1 का स्क्वायर फिर d ओवर x प्लस 1 का क्यूब, ठीक
ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक। अगर क्यूब है तो पहले पावर 1 फिर 2 फिर 3, राइट। अब वही हमारा टारगेट है मेन कि हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। जब सपोज्ड पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लें तो जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस b x, x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस c x, ये स्क्वायर है और ये क्यूब कैंसिल होने के बाद सिर्फ पावर 1 आ जाएगी प्लस ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल, इधर आ गया d। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो 0 के बराबर ही आ गया, तो एक वैल्यू तो हमें ऐसे ही मिल जाएगी ना, पुट x इज इक्वल टू 0 इंटू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू ये आ गया 0 प्लस 1 का क्यूब प्लस ये x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग वो सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये भी 0, c इंटू 0 प्लस इधर d के साथ x भी आना था, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 के बराबर आ गया, तो 1 का क्यूब 1 के बराबर, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1। इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, बल्कि ऊपर दूसरे कलर में, ताकि बाद में देखने में ज़रा आसानी रहे, ठीक है। a इज़ इक्वल टू 1 आ गया, इसको डिब्बा पैक कर दिया जी, ये a इज़ इक्वल टू 1, राइट। अच्छा, अब जो है x प्लस 1 दूसरा कंपोनेंट है, इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो जवाब आ जाता है x इज इक्वल टू -1, तो एक वैल्यू हमें ऐसे मिल जाएगी, पुट x इज इक्वल टू -1 इन नंबर 2, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, प्लस d इंटू -1, तो 1 इज इक्वल टू -d, तो d की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे -1 के इक्वल। इसको भी हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। दो वैल्यूज़ तो हमें इस तरह मिल गई, बाकी दो वैल्यूज़ कोएफिशिएंट को इक्वेट करके निकालेंगे। अब कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए इसको एक्सपेंड करना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए अगला फिक्रा हम लिखेंगे 2 कैन बी रिटन एज 2 कैन बी रिटन एज 2 कैन बी रिटन एज, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद ये आ गया bx, स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहले क्यूब खोल दिया, फिर bx इंटू इसका स्क्वायर खोल दिया, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस dx। मज़ीद एक स्टेप और करना पड़ेगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, कांस्टेंट है ना, तो 0 इंटू एक्स क्यूब लिखा जा सकता है, क्योंकि एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर भी नहीं है उसका भी कोएफिशिएंट 0, एक्स भी नहीं है उसका भी कोएफिशिएंट 0, प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस b इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस dx। अब दोनों पॉलिनोमियल बराबर हैं, दोनों पॉलिनोमियल बराबर हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे,
तो लिहाजा यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर, इसी से ही काम बन जाएगा, आगे मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है। इधर एक्स क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है 0 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको इससे, तो एक्स क्यूब के साथ क्या लग जाएगा a, उसको लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब के साथ क्या लग जाएगा b, a प्लस b आ गया जी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 3 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0 आ गया, इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, लेकिन बाहर a भी ज़रब खा रहा है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 3a। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, लेकिन बाहर b भी ज़रब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस 2b। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ c भी आ गया c, इसको हमने कह दिया ये नंबर 4 है। अब हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद थी, वो a की वैल्यू 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास b निकल आएगा। पुट a इज इक्वल टू 1 इन 3 में पुट किया तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो b इज इक्वल टू -1। तो प्यारे बच्चों हमारे पास b भी निकल आया, हमारे पास d भी निकल आया, a भी निकल आया, सिर्फ और सिर्फ c बाकी है। ठीक है, रेड डिब्बे में बंद कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि c निकालने के लिए a और b की कीमतें उठाकर 4 में पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 इन नंबर 4, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 3 इंटू a की जगह पे 1 पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू b की जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस c, 3 में से 2 के बाकी रह गया 1, तो c किसके बराबर आ गया -1 के बराबर आ गया। ठीक, इसको डिब्बे में बंद कर दो। ए बी सी डी, अब ये जो ए बी सी डी आई हैं इनको उठाकर पुट ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू 1 इन नंबर 1। तो नंबर 1 क्या हो जाएगी जी आपकी 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, ए की जगह पे आया 1, बी की जगह पे आया -1, सी की जगह पे आया -1, डी की जगह पे आया 1/x प्लस 1 का क्यूब। तो ये थी जी पार्शियल फ्रैक्शन जो गिवन हमारे पास फ्रैक्शन थी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक लीनियर फैक्टर जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। इसकी सपोज पार्शियल फ्रैक्शन किसके बराबर आएगी a ओवर x प्लस 1। अब ये चूँकि रिपीट हो रहा है तो पहले में आएगी पावर 1, दूसरे में आएगी पावर 2, c ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 14 x प्लस 1, इतना आसान सवाल है ये। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x मनफी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज़, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 1 आ जाएगा, फिर x माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साथ x प्लस 1 आ जाएगा। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है।
फिर पुट करें जी आप x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ गया -1। तो जब आप x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ये जब आप x जगह पे -1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 माइनस प्लस 4 और 3 7, 7 और 1 8 इज़ इक्वल -1 और -1 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 4a। तो 8 इज़ इक्वल टू 4a। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई जी, a किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। a इज़ इक्वल टू 2, इसको हम जो है ना ये पैकिंग कर लेते हैं जी, इसकी डब्बा पैक, डब्बे के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद अगला x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है। तो अगली वैल्यू हम कैसे हासिल करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 1 करके। पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन नंबर 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू ये 1 -1 की वजह से ये 0 हो गया, प्लस b इंटू ये 1 -1 की वजह से ये भी 0 हो गया, प्लस c इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया 4 4 और 5 5 में से 3 के बाकी रह गए 2 इज़ इक्वल टू 2c। तो c किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब मज़ीद वैल्यूज़ हम पुट करके नहीं निकाल सकते, बाकी वैल्यूज़ हमें कोएफिशिएंट को इक्वेट करके निकालनी पड़ेंगी। उसके लिए ये जो इसके स्क्वायर वगैरह हैं और ये आपस में जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फिक्रा लिखेंगे यहाँ पे 2 कैन बी रिटन एज 2 कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं आप, 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, क्यूब नहीं है भाई, स्क्वायर है, a इंटू इसका स्क्वायर खोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर -1 प्लस ये एज इट इज़ ही आ गया, जिसको पंजाबी में कहते हैं ओदा दा ओदा। अब आप सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग, क्योंकि एक वैल्यू चाहिए ना, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चूंकि दोनों पॉलिनोमियल बराबर हैं तो इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स के बराबर होगा। ये आ गया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ फिर a, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ प्लस बी, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो वही तो मैंने लिखा है ना, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो गया। अब a हमारे पास क्या था, पुट a इज़ इक्वल टू 2, तो 4 इज़ इक्वल टू 2 जमा b, तो b किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। 4 में से 2 निकाले बाकी रह गए 2, ठीक है। लो जी b भी निकल आया हमारे पास, a भी निकल आया हमारे पास, c भी निकल आया हमारे पास। पुट a b c इन 1, पुट a b c इन 1, तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। a निकाला आपने 2 ओवर x प्लस 1, b निकाला आपने, b भी निकाला 2, c किधर निकाला था, अच्छा जी, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 1,
और c की वैल्यू आ गई 1, तो x + 1 का स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, देखने में ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, x - 2 का स्क्वायर फिर x + 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको जब बनाएंगे तो पहले आएगा a/(x-2 + b/(x-2 का स्क्वायर प्लस c/(x+2 + d/(x+2 का स्क्वायर। बड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें ना तो इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसान बन रही है। वो कैसे, ज़रा देखिए ज़रा। ऊपर दिया हुआ है 12, तो अगर मैं 12 निकाल लेता हूँ कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x² - 4 ओवर, इसको लिखा जा सकता है ऐसे ही x-2 का स्क्वायर इंटू x + 2 का स्क्वायर। उसके बाद x4 के 2 फैक्टर बन जाएंगे जी, x² - 4 के 2 फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x + 2, एक बनेगा x - 2, ठीक है। ये 2 फैक्टर जब आप इसके बनाएंगे तो ये बन जाएगा 12 इंटू x + 2 इंटू x - 2 ओवर x - 2 का स्क्वायर इंटू x + 2 का स्क्वायर। ये वाला x - 2 इसके साथ कैंसिल, इसके स्क्वायर के साथ, और ये इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 12 ओवर x - 2 इंटू x + 2। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, बहुत ज़्यादा, सो सिंपल, इट हैज़ बिकम सो सिंपल नाउ। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें ज़रा आप, 12 ओवर x - 2 इंटू x + 2, ठीक है। ये तो शुरू वाले सवालों में से एक बन गया, a ओवर x - 2 b ओवर x + 2। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय x - 2 इंटू x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 = a इंटू x + 2 + b इंटू x - 2। पहले पुट कर देंगे जी हम x = 2, तो एक वैल्यू निकल आएगी, a इंटू 2 + 2 + b इंटू 2 - 2, तो ये आ गया 12 = 4a। तो a की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, 3 के बराबर। अब आप ऐसा करें कि पुट कर दें, पहले 2 पुट किया था, -2 पुट कर दें। पुट x = -2 इन नंबर 2, यू विल गेट 12 = a इंटू -2 + 2 + b इंटू -2 - 2। 12 = ये 0 हो गया, -4b, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -3 के बराबर। अब ये जो a और b है इसको उठाकर कहाँ पुट करेंगे हम, 1 के बराबर अंदर, पुट a b इन 1, तो ये आ गया 12 ओवर x - 2 इंटू x + 2 = a की जगह पे आ गया 3, जगह कम है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, 12 ओवर x - 2 इंटू x + 2, a की जगह पे आ गया जी 3 ओवर x - 2 प्लस b की जगह पे आ गया -3 ओवर x + 2। तो ये आ गई जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज अपने अंजाम को पहुंची। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।